बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और कुछ बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। तो आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन बरकरार है। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान समेत सराय खत्ते में बास दुकानें खुल गई हैं, जबकि बेशतर कारोबार बंद हैं। करियाना स्टोर्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और ऑटो वर्कशॉप समेत कम रिस्क वाले दीगर कारोबार का पहिया चल पड़ा। दर्जी को काम की इजाजत, कपड़े की दुकानें ताहाल बंद है। ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार है। आपको बताएंगे कि जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी है और गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन बरकरार है। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान समेत सराय के खित्ते में बास दुकानें खुल गईं, बेशतर कारोबार बंद। करियाना स्टोर, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और ऑटो वर्कशॉप समेत कम रिस्क वाले दीगर कारोबार का पहिया चल पड़ा है। इस हवाले से आशिर अशफाक ने डेरा गाजी खान से हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी आशिर। बिल्कुल, शहर डेरा गाजी खान में भी जुज़वी लॉकडाउन जो है वो शहर के अंदर जारी है। शहर की तमाम बड़ी मार्केटें जो हैं वो बंद हैं। शहर में जो ट्रैफिक है वो भी मामूल से कम है, जबकि जो छोटे दुकानदार हैं, जो हुनरमंद अफराद हैं, उनको बाकायदा तौर के ऊपर जब से हुकूमत की जानब से इजाज़त दी गई है तब से उनकी जानब से सिर्फ और सिर्फ दुकानें खोली गई हैं और कारोबार जो है शुरू किया गया है, जबकि तमाम जो बड़ी मार्केटें हैं वो अब भी बंद हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस भी तैनात है, मुख्तलिफ चौकों पर पुलिस भी तैनात है, जबकि शहर के अंदर पुलिस का जो गश्त है वो भी भरपूर तरीके से जारी है। इसी हवाले से शहर डेरा गाजी खान के अंदर जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं दफ़ा 144 की, उनके खिलाफ भी पुलिस की जानब से जो कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में लाई जा रही हैं। पुलिस का यही कहना है कि दफ़ा 144 का नफाज है और इसके हवाले से शहरी भी इसकी पासदारी करें। जो भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा, डबल सवारी पर सवार होगा, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। तीसरा हफ्ता जो गुजर चुका है लॉकडाउन को, अब भी शहर के अंदर जो बड़ी मार्केटें हैं वो बंद हैं और शहर के अंदर जो ट्रैफिक है वो भी मामूल से बहुत शुक्रिया आशिर अशफाक। डेरा गाजी खान से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे लिया का। एक तरफ लॉकडाउन जारी है तो दूसरी जानिब दर्जी की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन कपड़े की दुकानें बंद हैं और टेलर मास्टर इस हवाले से फारिग बैठे हुए हैं। मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं जाहिद सरफराज। कोरोना वबा के बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से चंद कारोबार के अंदर जो है लॉकडाउन के अंदर नरमी की गई, जिसके बाद दर्जी की जो दुकानें हैं, टेलर्स की जो टेलर मास्टर दुकानें वो तो खोल दी गई हैं, लेकिन वहां पर कपड़े मौजूद नहीं है, जिसके बाद जो टेलर मास्टर हैं उनको कपड़े और यहाँ पर जो उनके कारोबार है वो अभी तक भी ठप जा रहे हैं। इस वजह से टेलर मास्टर का यही कहना है कि जब तक कपड़े मौजूद नहीं होंगे तो वो सिएंगे कैसे, उनके कारोबार कैसे चलेंगे। उनका यही कहना है कि चंद दिनों के लॉकडाउन से पहले जो 1-2 सूट मौजूद था वो सिर्फ सी कर जो है यहाँ पर अपना वक्त पास कर रहे हैं। दुकानदारों से, टेलर हज़रात से बात भी करते हैं। चाचू रसेसो, क्या सूरत हाल है? इन टाइम लॉकडाउन की वजह से दुकानें खुल गई, कपड़े की क्या सूरत हाल है? जी कारोबार से बिल्कुल ठप इन से जिमें हुण मतलब सारे दुकाना खुलन दर्जी वालियां इवें जरे कपड़े दुकाना भी नाल खोलन ताकि लोगों का कारोबार यानी कि स्टार्ट थी वे। बाकी अक्सर यानी कि दर्जी इवें बैठे फारग बैठे हैं। जो हजरात हैं, जो टेलर हजरात हैं, फारिग बैठे हैं, कपड़ा नहीं है, कारोबार नहीं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया तुम दसेसो क्या सूरत हाल है कारोबार? कारोबार की बिल्कुल सूरत हाल डाउन है। मार्केट दर्जियां दी दुकाना खुल गई, इन्हों को चाहिए कपड़े दी दुकाना खोलन, लिहाजा टेलर मास्टर का कारोबार चले। अगर कपड़े दी दुकाना कौन बंद पियन, कारोबार कौन, दर्जी परेशान हैं, टेलर मास्टर बड़े परेशान हैं, क्या करें? जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है। टेलर मास्टर बहुत परेशान है। जब कपड़े की दुकानें बंद होंगी तो यकीनन उनके जो टेलर मास्टर की दुकानें हैं वहाँ पर कपड़ा नहीं होगा, सीने के लिए कपड़ा नहीं होगा, स्टिचिंग के लिए कोई इंतजामात नहीं होंगे, उनके लिए कपड़े स्टिचिंग के लिए नहीं होंगे, तो यकीनन उनका जो कारोबार है वो ठप ही रहेगा। और जो मुतालबा करते हैं नजर आते हैं कि हुकूमत जो है लॉकडाउन के अंदर मजीद नरमी करे और कपड़े की जो दुकानें उनको SOPs के तहत चंद घंटे के लिए लॉकडाउन में मजीद नरमी की जाए। बहुत शुक्रिया जाहिर सरफराज, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। बहावलपुर के मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर इसरार शाह की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि ताजरान माली मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें बताएंगे नुमाइंदा रोही महमूद जहीर। जी महमूद, अपडेट कीजिएगा। बहावलपुर के अंजुमन ताजरान किस परेशानी से शिकार हैं लॉकडाउन, मुसलसल लॉकडाउन से, और वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो लॉकडाउन भी बरकरार रहे, कोरोना वायरस से बचाव का सिस्टम भी बहाल रहे और उनका रोज़गार भी चलता रहे। कुछ इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात या इस तरह की दरख्वास्त के साथ हमारे साथ मौजूद है मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर हैं
اسرار شاہ صاحب. اسرار شاہ صاحب بتائیے گا ذرا کہ کل آپ لوگوں کمشنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, پہلے تو یہ بتائیے گا وہاں پر کیا SOPs طے ہوئے ہیں, کیا نیا کرنے جا رہے ہیں, پھر اس گفتگو کے بارے میں بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن اور آپ لوگ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں اس میں کیا حل چاہتے ہیں. کل جو ملاقات ہوئی ہے ہمارے محمد اسلم خان صاحب کی اور دیگر ہمارے دوست تھے کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ایٹ دی سیم ٹائم دونوں سے ملاقات ہوئی ہے اور اس میں تاجران, چھوٹے تاجران کی فرسٹریشن کا اظہار کیا گیا ہے کیونکہ ابھی کرائے مسلسل 2 مہینے سے دینے ہیں, ملازمین کی تنخواہیں دینی ہیں اور گھروں کے اپنے معاشی مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور دکاندار اپنے کاروبار کو کھولنا چاہتے ہیں لاک ڈاؤن کے باوجود اور اس میں بہت مشکل ہو رہی ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو رہا ہے. کل کمشنر صاحب سے یہی بات ہوئی ہے کہ 70% کاروبار کھل گئے اور 30% جو ہے کاروبار نہیں ہے. ہم نے ان کو سجیشن دی ہے کہ اوپر تک یہ بات پہنچا کے تاجران کو محدود اوقات کے لیے صبح 10 سے 3 بجے تک کاروبار کرنے کے لیے اجازت دے دی جائے اور تمام کاروبار کھول دیے جائیں اور تاجر جو ہے جتنی SOPs ہیں حفظان صحت کے حوالے سے, محکمہ صحت کے حوالے سے اس کو اڈاپٹ کریں گے. یہ تو کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اڈاپٹ کریں گے, نہیں رکھا جاتا سوشل ڈسٹنس قائم. آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا انسانی زندگیوں سے زیادہ قیمتی ہے کاروبار جسے آپ بحال کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کو کورونا کی پوزیشن کا بھی پتہ ہے, روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں اب کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے. آپ کس لاجیکلی دلیل سے بتائیں کہ اس وجہ سے کاروبار ضروری ہے یا اتنی دیر کے لیے بھی جو آپ ٹائمنگ دے رہے ہیں کاروبار ضروری ہے, یہ بھی ذرا بتائیں. اب اکنامک کنڈیشنز اتنی ٹائٹ ہو گئی ہیں بزنس کے حوالے سے کہ کچھ خودکشیاں بھی ہوئی ہیں, کسی نے رکشے کو بھی فرسٹریشن میں آ کے آگ لگا دی ہے اور اس سے آئندہ, اور وزیر اعظم نے بھی اس پہ کل اظہار کیا ہے کہ اگر یہ اسی طرح کی صورتحال رہی تو کچھ اور کمپلیکیٹڈ سچویشن جو ہیں وہ عوام میں آنا شروع ہو جائیں گی اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مارداڑ شروع ہو جائے اور فرسٹریشن جو ہے وہ اینڈ تک چلی جائے اور لوگ بالکل بالائے طاق رکھ کے ہر چیز کو اور کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنی دکانیں کھول دیں اور وہ آ جائیں اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے. اس کا حل یہی ہے کہ محدود پیمانے پہ 10 سے 3 بجے تک فوری طور پہ تمام کاروبار, دیکھیے جی 30% آپ نے روکے ہوئے ہیں, یہ فوری طور پہ کھول دینے چاہیے اور 1 ہفتے بعد اس کا ریویو کرنا چاہیے. اگر ہمارے حالات یہ کھولنے سے خراب نہیں ہوتے تو اس کو 3 سے 5 بجے تک, صبح 10 سے 5 بجے تک کر دینا چاہیے. یہ تجربہ نہیں ہے, یہ ضرورت ہے اس ملک کی, تاجران کی, اکنامک سائیکل کی اور معاشی مشکلات کی, اور لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں. لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں, ان کو جاری رکھنے کے لیے یا ان کو جلتا رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ محدود ٹائم کے لیے لازمی دکانداروں کو دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے. اور اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کل مرکزی انجمن تاجران کے اس وفد کی, جس کے حوالے دے رہے تھے تاجر اسرار شاہ صاحب. بتا رہے تھے کہ ایسا نہ کیا گیا تو فرسٹریٹ ہو کر شاید تاجران اور دکانداران احتجاج پہ آ جائے, پھر اس کے بعد صورتحال شاید کنٹرول میں نہ. جی بہت شکریہ محمود ظہیر, آپ اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کورونا وارڈ میں ڈیوٹی دینے والے ڈاکٹروں کو 1 اپریل سے کورونا کے خاتمے تک تنخواہ کے ساتھ ایک اضافی تنخواہ دینے کی منظوری دے دی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتی ہیں علی اکبر سے. جی علی. جی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے ڈاکٹروں کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ جو ڈاکٹر کورونا وارڈ میں کام کر رہے ہیں, اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں, انہیں 1 اپریل سے جو ہے وہ ایک تنخواہ جو ہے اضافی دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ بھی حتمی منظوری دے دی گئی ہے کہ یہ جن ڈاکٹرز کو 1 اپریل سے سیلری ملے گی, ایک اضافی سیلری کورونا وارڈ میں مریضوں کو چیک اپ کرنے کے لیے اور مریضوں کا جو ہے وہ علاج و معالجہ کرنے کے لیے, انہیں اس وقت تک جو ہے وہ سیلری ملتی رہے گی جب تک کورونا جو ہے اس کا پیشنٹ زیرو نہیں ہوئے تھے اور آئسولیشن سینٹر یا کورونا وارڈ جو بنائے گئے ہیں ہاسپٹلز میں وہ ختم نہیں ہو جاتے. 2 ماہ لگیں, 3 ماہ لگیں یا جتنا بھی عرصہ لگے, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے کہ جب تک وہاں پہ ڈیوٹی روسٹر چیک کیا جائے گا اور جس روسٹرز کے مطابق وہاں پہ ڈاکٹر کام کریں گے انہیں یہ اضافی تنخواہ دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے یہ بھی ہدایت کی گئی ہے محکمہ صحت کو کہ فوری طور پہ جن ڈاکٹرز کو جو ہے کٹس کا ایشو آ رہا ہے ان کا وہ ایشو جو ہے اس کو ختم کیا جائے. ڈاکٹروں کو جو ہے وہ میکسیمم کوشش کی جائے کہ ان کے جو بھی سیفٹی میئرز ہیں ان کو پورا کیا جائے, انہیں کٹس دی جائیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کو ماسک دیے جائیں, اور جو بھی کورونا کے حوالے سے ڈاکٹرز کے خدشات ہیں کام کرنے کے حوالے
हवाले से जो वो सेफ्टी मेजर्स चाह रहे हैं उनको फौरी तौर पर उनकी जो है खदशात दूर किए जाए और उनको। बहुत शुक्रिया अली अकबर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मौजूदा गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए सूबाई वुज़रा, मुशीरान, मामलीन ख़ुसूसी, अरकान असम्बली के नाम मरासला भिजवा दिया है। कहते हैं कि वतन अजीज को कोरोना वायरस की वजह से गैर मामूली हालात से गुजरना पड़ रहा है। अवामी नुमाइंदे ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की मॉनिटरिंग का फरीजा अंजाम दें। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मरासले में कहा कि पंजाब के अवाम कोरोना से मुतासर हुए हैं। उम्मीद है कि अरकान अपनी तमाम तर कोशिशें मौजूदा गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए बरोए कार लाएंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए हैं और पूरा यकीन है कि हम जल्द इस मरज पर काबू पाने में कामयाब होंगे। वजीर आला ने बताया कि डॉक्टर को हिफाजती लिबास, DSL 3 लैब्स के कयाम, कोरोना किट्स और दीगर जरूरी साजो सामान की फराहमी में पंजाब लीड कर रहा है, जबकि पंजाब जल्द रोजाना 10,000 टेस्ट की सलाहियत हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी की वजह से आम आदमी को मौशी तकालीफ का सामना है। इस सूरत हाल में अवामी नुमाइंदों की ये कौमी जिम्मेदारी है कि वो अपने अजला में इंतजामिया के साथ मुसलसल राब्ता रखें। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई की मॉनिटरिंग का फरीजा सर अंजाम दें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्क के बैन अल-अक़वामी परवाजों के लिए SOPs जारी कर दिए। SOPs स्पेशल परवाजों और चार्टर तैयारों के लिए जारी किए गए, जो 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आलमी और इलाकाई परवाजों के लिए नए SOPs जारी कर दिए हैं। बैन अल-अक़वामी परवाजों को पाकिस्तान आने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम करने होंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के आने और जाने के वक्त और तारीख का तयन पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी करेगी। SOPs के मुताबिक मुसाफिरों के जहाज में बैठने से कबल पूरे जहाज में जरासीम कुछ स्प्रे किया जाएगा। जहाज को मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक होने की तसल्ली खुद जहाज का पायलट करेगा। जहाज उड़ने से कबल मुतलका मुल्क की सिविल एविएशन अथॉरिटी जरासीम खुश स्प्रे का सर्टिफिकेट जारी करेगी। जहाज के दीगर दस्तावेजात के हमरा पायलट को ये सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। हर जहाज में कोरोना से बचाव के लिए किट्स, मास्क और ग्लव्स होने चाहिए। दूसरे ममालिक से आने वाले जहाज में बैठने से कबल हर मुसाफिर और अमले की स्क्रीनिंग की जाएगी। जहाज में बैठने से कबल हर मुसाफिर से कोरोना बचाव का हेल्थ सर्टिफिकेट पूरा करवाया जाएगा। जहाज के अंदर मुसाफिरों को एक दूसरे के साथ नहीं बिठाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। लैंडिंग से कबल तमाम मुसाफिरों के हेल्थ फॉर्म मुकम्मल करवाए जाएंगे और उन्हें ASF स्टाफ से चेक करवाया जाएगा। मुसाफिरों और क्रू को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जा सकता है। अपनी पसंद के होटल में जाने के ख्वाहिशमंद मुसाफिर होटल के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करने के पाबंद होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ मुल्तान शहर की जानिब से निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स के लिए 300 किट्स का तोहफा दिया गया है। तहरीक इंसाफ की सिटी तंजीम की जानिब से किट्स MS निश्तर अस्पताल डॉक्टर शाहिर बुखारी के हवाले कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रोही जुनैद अनवर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान शहर की जानिब से निश्तर हॉस्पिटल के अंदर जो है कोरोना से बचाव की जो है वो किट्स फराहम की गई हैं। सिटी सदर, सिटी जनरल सेक्रेटरी और सिटी नायब सदूर जो है वो यहाँ पर आए हैं। MS के हवाले जो है वो सामान हवाले किया गया, बात भी करेंगे। सिटी तंजीम तहरीक इंसाफ का कि उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में जब ये एक जो किट है ये हमारे लिए नहायत कीमती हुई है, ये चीज़ें हमें फराहम की हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबर शाह साहब सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं, किट्स लेकर आए हैं डॉक्टरों के लिए, क्या मैसेज लेकर आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना के साथ लड़ने वाले सफ़े अव्वल के लोग हैं। हमने ये जो हकीर सी कोशिश की है, ये एक हमने बाबर कराने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की अवाम हमारे डॉक्टर साहबान को, पैरामेडिकल स्टाफ को, इनके हिम्मत, जुर्रत, हौसला, इसको सलाम पेश करती है। इनका ये जो इक़दाम है, कोरोना से लड़ने वाले तो यही लोग हैं और हम इनके साथ इसी तरह ही खड़े हो सकते हैं। ये इस वक्त जिहाद में हैं, जिस तरीके से भी हमसे हो सकेगा इनके साथ हम खड़े होंगे और खड़े हैं और सारी अवाम इनको दुआएं दे रही है। सारी अवाम दुआएं देंगी। नायब सदर हैं तहरीक इंसाफ मुल्तान शहर के शेख वाजिद शौकत साहब, जिस तरह के MS साहब ने भी आपकी इस काविश को सराहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब और आमिर डोगर साहब के हुक्म पर आज हमने यहाँ सिटी तंजीम ने ये किट्स जो हैं MS निश्तर के हैंड ओवर की है। तो इंशाल्लाह ये मज़ीद जो है हम प्रोसेस को और शुरू कर रहे हैं और हम इसके बाद कार्डियोलॉजी और क्वारंटीना सेंटर जो है वहाँ पर भी हम लोग इस किट्स को पहुँचाने में कोशिश कर रहे हैं। जी कितनी तादाद में ये किट्स हैं आप जो लेकर आए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये
तादाद इसकी मेरा ख्याल है को 300 के करीब है। ये किट्स हमने जो अरेंज की हैं, हम सिटी तंजीम के तमाम अहदेदारान ने ये अरेंज की हैं। और मेरी मुखैर हजरात से ये अपील है कि राशन का सिलसिला तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चल रहा है, अब वो भी इस तरफ तवज्जो दें कि जो डॉक्टर हजरात हैं ये हमारे फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं, फ्रंट वार के हमारे सिपाही हैं, इनके साथ आएँ और इनके साथ ताउन करें। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान शहर की जानिब से निश्तर हॉस्पिटल के अंदर जो है वो डॉक्टर्स को जो है वो किट्स फराहम की गई हैं और उनका कहना है कि इन किट्स का जो सिलसिला है वो जो है वो कार्डियोलॉजी सेंटर्स में और उसके साथ साथ बाकी जगहों पर भी जो है वो फराहम की जाएंगी। जी जुनैद अनवर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताया, रहीम यार खान में ताइक्वांडो के खिलाड़ी कोरोना से शहरियों को महफूज करने के लिए दिन रात ड्यूटी देने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए थाना सिटी ए डिवीजन पहुंच गए हैं, जहां डीएसपी जावेद जतोई को फूल और पुलिस अफसरानों और एहलकारों को सलाम पेश किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे आमिर भट्टी। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में कोरोना वायरस पे कंट्रोल पाने के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह तैनात हैं ताकि शहरियों को इससे महफूज रखा जा सके। इन्हीं पंजाब पुलिस के एहलकारों और अफसरान को खराज तहसीन पेश करने, उनको सलूट पेश करने के लिए थाना ए डिवीजन में यहाँ पे खिलाड़ी, इसके साथ साथ जो एथलीट्स हैं वो यहाँ पे आए हैं, इन्हें फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। इसी वास्ते जानते हैं थाना ए डिवीजन से डीएसपी हमारे से मौजूद है जावेद जतोई। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से कि आपकी जो खिदमात हैं उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, मजीद आपका हौसला किस तरह बुलंद हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचे पुलिस का ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि लोगों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाए, ख़ुसूसन जब हालात मुवाफ़िक ना हों। अब जब से मुल्क में ये कोरोना की वबा फूट पड़ी है तो हमारी ड्यूटीज़ और भी मल्टीफोल्ड हो गई हैं और पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह फोर फ्रंट के ऊपर काम कर रही है। मैं इस फोरम की वसासत से अपने डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि वे पुलिस से भी कहीं ज़्यादा फोर फ्रंट के ऊपर अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि आज ये सपोर्ट्स टीम हमारे पास आई है पुलिस के जज्बे बढ़ाने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए। तो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस टीम फॉर द अप्रिसिएशन लव दे हैव टेंडर्ड टू अस। थैंक यू। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि शहरियों की पुलिस से जो मोहब्बत है वो मजीद उससे बढ़ गई है कि वो उनकी हिफाजत के लिए जगह जगह दिन रात तैनात हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कि हम अपने शहरियों में एक जज्बे को क्रिएट कर सकें कि हमें तनकीद की बजाय हौसला अफजाई का भी जो पहलू है उसको सामने रखना चाहिए और हमें इन लोगों को, जो लोग जिनकी ड्यूटी 8-8 घंटे है मगर इसके बावजूद वो 16 से 24 घंटे तक वो ड्यूटी दे रहे हैं, तो हमें अगर और नहीं तो कम से कम हम उनकी हौसला अफजाई तो कर सकते हैं। और हमारी पूरी टीम स्पोर्ट्समैन, तमाम स्पोर्ट्समैन ज़िला रहीम यार खान के नेशनल प्लेयर जो हैं वो आज इसी सिलसिले में यहाँ पे सब इकट्ठे हो रहे हैं कि हम एक रवायत को कायम करें। ये छोटी सी रवायत हो सकता है कि बहुत बड़ी खुशियाँ लेके आए। बहुत बड़ी खुशियां लेके, और यहाँ पे खुशी देखने में भी आई है कि पुलिस अफसरान और एहलकारों की जो थकावट है वैसा लगता है कि दूर हो गई है। उन्हें यहाँ पे सैल्यूट पेश किया, उनकी खिदमत को। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। कैरोड पक्का में चुंगी नंबर 6 के करीब मोहल्ला लियाकताबाद में मकान की छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले दबकर एक बुजुर्ग खातून शदीद जख्मी हुई है। अहले मोहल्ला ने मलबा हटाकर खातून को बाहर निकाल लिया। जख्मी खातून को फौरन तिब्बे इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आपको अपडेट करें कि रोड पक्का में चुंगी नंबर 6 के करीब मोहल्ला लियाकताबाद में मकान की छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले दबकर एक खातून शदीद जख्मी हो गई हैं। आपको अपडेट करें कि रोड पक्का में चुंगी नंबर 6 के करीब मोहल्ला लियाकताबाद में मकान की छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले दबकर एक बुजुर्ग खातून शदीद जख्मी हो गई। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां गरीब आवाम की मदद के लिए राशन की तकसीम पर आवाम का बेपनाह रश। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के बाहर हजारों की तादाद में मर्द खवातीन जमा हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी उमर अदनान खटक और थाना बगदाद पुलिस आवाम को देखने के बावजूद सोशल डिस्टेंस रखवाने में कामयाब ना हो सके। तफसीलात बताएंगे महमूद जहीर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज सैटेलाइट टाउन में, जहाँ पर लोगों का हजूम आप देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंस के अहकामात किए जाते हैं कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए, लेकिन लोग हैं यहाँ पर राशन लेने के लिए मौजूद हैं। राशन यहाँ पर 100 से 200 लोगों को मिलना है और वो भी उनके नाम अंदर लिखे हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर आवाम है कि जितनी मर्जी आ जाती है हर एक के साथ लगकर और उसके बाद कहते हैं कि हमें राशन दिया जाए। राशन ना मिलने पर ये देखें क्या हालत है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई मामला नहीं है। तो ये जानते हैं इस वक्त हम। जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मुशर्रफ अफजल है। बेशक मैं अखबार फरोश हूँ और मुझे भी लिस्ट के मुताबिक बुलाया गया है
और अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए। और जैसा कि हुकूमत चाहती है कि कोरोना से बचो और फासले रखो, उससे बचो, मगर यहाँ देख लो कोई इकदाम नहीं हुए, सब लोग आपस में मिलजुल के खड़े हुए हैं। वैसे नमाजियों के लिए तो ये कहते हैं कि नमाज जो है 6 फुट के वक्फे पे बंद हो, ये इस तरह कोरोना की हिफाजत कैसे होगी? है मुझे ये बताएं। ये राशन के लिए आए हैं, 100 बंदों की सारी लिस्ट है, यहाँ 1000 से ज्यादा बंदा इकट्ठा हुआ है। 1000 से ज्यादा बंदा इकट्ठा हुआ। आप लोगों के नाम हैं जो आप लोग आए या ऐसे ही आ गए? जी, क्या क्यों ठहरे हुए आप लोग इतने यहाँ पर? सर अस्सलाम वालेकुम, मैं बेवा हूँ, मैं इनके 6 बच्चे हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट भी कॉल है, मेरे बच्चे भूख से अजाब पे मर रहे हैं, अब कोई तामन नहीं किया। ताउन नहीं किया गया। आप लोगों का नाम है या ऐसी इतनी ज्यादा तादाद में आप लोग आ गए? सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोरोना भूखे मर रहे हैं, ऐसे किधर जाइए? क्या केड़े पास जाइए? नाम नहीं आता पर किधर जाइए? जो कारोबार नहीं है किधर जाइए? कारोबार नहीं है तो उसके लिए नाम आएगा आपका। नाम कैसे नाम आएगा? जो नाम नहीं है तो कैसे देंगे? इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर पीछे हो जाता थोड़ा सा, आप ये दिखाया आवाम को। इस वक्त यहाँ आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बिल्कुल कायम नहीं रखा जा रहा है। आवाम बहुत ज्यादा तादाद में इधर ठहरी हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहब यहाँ पर मौके पे पहुंचे हैं, अगर आपको दिखाया जा सके, लेकिन यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंस का। लोग बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे मौजूद है, जिसके हवाले से एक्शन लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि जहां अपने रोजगार के लिए काफी लोग परेशान हैं, वहीं सड़क किनारे मास्क बेचते ठेले वाले खुश्क हैं। सर्जिकल मास्क 20 रुपए, कपड़े का मास्क 30 रुपए और ग्लव्स 40 रुपए में दस्तियाब है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा रूही अलिशबाज। लॉकडाउन के बाइस यहाँ काफी लोग परेशान हैं अपनी रोजी को लेके। वहीं पे सड़क किनारे लगे ठेलों पे जो लोग मास्क बेच रहे हैं उनका काम खूब चल रहा है और शहरी आ रहे हैं मास्क लेने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर है उसमें मास्क लगाना और ग्लव्स पहनना भी जरूरी करा दिया गया है। मजीद मेरे साथ यहाँ पर एक खरीदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कितने का मास्क यहाँ पे मिल रहा है और क्या कहना चाहेंगे? ये 20 रुपए का मास्क लिया है मैंने बच्चे के लिए, अपने छोटे बच्चे के लिए, और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। हर बंदा पहने, मैं तो कहता हूँ ये मास्क, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्लोरोफार्म की वजह से कि हर बंदे को बीमारी चिमट जाती है, इसलिए कह रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है, ये मास्क लेने आए हुए थे कि मास्क पहनना जरूरी है। और यहाँ पर जो सड़क किनारे ठेला लगा हुआ है, सर्जिकल मास्क, कपड़े के मास्क और ग्लव्स भी मौजूद हैं। बच्चे से बात कर लेते हैं जो ये बेच रहा है। कब से आते हो सुबह और कितनी सेल हो जाती है? सुबह हम 6:30 बजे आते हैं, तकरीबन 5-6 बजे तक 600-700 रुपये सेल हो जाती है। लोग आ रहे हैं, ज्यादा लोग आ रहे हैं? लोग लेते हैं, उनको जरूरत है वो इसलिए आते हैं। सड़क के किनारे कहते हैं बच्चा खड़ा हुआ इसलिए ले जाते हैं। जी बिल्कुल, बीमारी से बचने के लिए जैसा कि इसने बताया कि 5 बजे तक शाम को ये होते हैं और शहरी आ रहे हैं मास्क और ग्लव्स लेकर जा रहे हैं। ग्लव्स की कीमत 40 रुपए है, जबकि मास्क की कीमत जो है सर्जिकल मास्क 20 रुपए का और कपड़े का मास्क 30 रुपए का मिल रहा है। तो जहां सबका कारोबार इफेक्ट हुआ है, वहीं पे जो सड़क किनारे ठेले वाले मास्क बेच रहे हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लिशबा, आपने अपडेट किया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं, खानेवाल में एहसास किफालत सेंटर पर आने वाले खवातीन का कहना है कि रकम का मैसेज आ गया है, लेकिन सेंटर पर आए तो कहा जा रहा है कि रकम की तस्दीक नहीं हो रही। खानेवाल से अपडेट करेंगे नदीम मुगल। एहसास कफालत प्रोग्राम का दूसरा मरहला जारी हुआ तो शहरियों को मैसेज आने का सिलसिला शुरू हुआ कि अपने करीबी कफालत सेंटर पर जाकर जो है वो अपनी मतलूबा रकम जो है 12,000 रुपये वसूल कर सकते हैं। तो ये देखने में आया है कि खानेवाल में आने वाले मैसेजेस के तकरीबन मुतअद्दिद लोग ऐसे हैं कि जिनका मैसेज तो उन्हें आया, लेकिन जब वो यहाँ सेंटर पर पहुँचते तो उन्हें ये कहा जाता है कि आपकी रकम की जो है वो तस्दीक नहीं हो रही, और इस तरह जो है खवातीन और लोग जो है यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक खातून इस तरह के मुतासरा मौजूद है, इनसे हम जानेंगे। जी बताइएगा, आपको मैसेज आया आप यहाँ पैसे लेने के लिए, तो क्या कहा इन्होंने? हमारा यह मैसेज आया है तो अम्मा को साथ लेके आए, कल भी लेके आए और आज भी मैं पूछने आई। वो कह रहे जब तक अंगूठे नहीं लग रहे ना, बूढ़ी अम्मी है 70-80 साल की, अभी उनके निशान तो नहीं ना दोबारा हो सकते, कुछ करे हुकूमत जब भेजे तो। और ये कह रही है जब तक निशान नहीं आएंगे हम पैसे ही नहीं देंगे। तो बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरतों को सबको यही कह रहे। पहले हमने टीवी में भी सुना, उन्हें भी यही कह रहे जब तक ये निशान नहीं आ रहे तो कुछ नहीं होगा। ये तो हमारे साथ भी यही हो रहा है।
जी बिल्कुल, मुतासरा खवातीन या जो लोग यहाँ पर हैं उनका कहना ये है कि वो गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से यहाँ का अहसास कफ़ालत सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये कहा जा रहा है कि किसी की रकम की तस्दीक नहीं हो रही, तो किसी के जो है वो वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। तो इस हवाले से मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। लिया में एहसास कफ़ालत सेंटर पर अब तक रिटेलर्स के खिलाफ फ्रॉड के 9 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। एहसास कफ़ालत सेंटर पर 9 रिटेलर ने खातीन की रकम से कटौती की है। 6 मुकदमात एहसास कफ़ालत सेंटर करोड़, जबकि 3 मुकदमात कफ़ालत सेंटर कोट सुल्तान में रिटेलर के खिलाफ दर्ज हुए हैं। फोकल पर्सन मलिक औरंगजेब ने कहा कि मुस्तहिक अफराद की रकूम की तकसीम में किसी को फ्रॉड नहीं करने दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं लिया से, जहां एहसास कफ़ालत सेंटर पर अब तक रिटेलर्स के खिलाफ फ्रॉड के 9 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आपको बताएं, हारूनाबाद में हुकूमती हिदायत पर लॉकडाउन के दौरान कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी बहावलपुर डिवीजन ने पक्का मोड़ पर मंडी मवेशी लगा ली। कोरोना वायरस से बचाव के लिए भरपूर हिफाजती इक़दाम किए गए और मंडी में पहली बार सैनिटाइजर गेट नस्ब किया गया है। इस्माइल इंचार्ज कैटल मैनेजमेंट का कहना है कि हिफाजती इक़दाम के साथ मवेशी मंडी का इनेकाद गोश्त के बहरान की रोकथाम करना है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोटअद्दू में कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन से छोटे दुकानदार शदीद परेशान हैं। साउंड सिस्टम और लाइटिंग वालों के कारोबार बंद हैं, घरों में फाके पड़ गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रोहित तैमूरत है। बिल्कुल, कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन किया गया और 1 माह से ज्यादा का वक्त हो गया है। लॉकडाउन की वजह से जो छोटा तबका है वो बेरोजगार हो रहा है, कारोबार मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं, दुकानें बंद हैं। अगर बात करते चलें साउंड सिस्टम और लाइटिंग वालों की, तो उनके कारोबार पहले भी साउंड एक्ट की वजह से बंद थे और मजीद जो इन लॉकडाउन की वजह से मुकम्मल तौर पे बंद हैं। दुकानें बंद हो चुकी हैं। शादी ब्याह की जो तकरीबात होती हैं उन पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी है और पाबंदी होने की वजह से इनके कारोबार दुकानें वो बंद है और इनके जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। हमारे साथ मौजूद हैं साउंड सिस्टम और जो लाइटिंग्स वाले, इनसे जानते हैं। 1 माह हो गया, दुकानें बंद हैं। आप लोगों का कारोबार पहले भी डिस्टर्ब होता था क्योंकि साउंड एक्ट की वजह से, अब तो मुकम्मल तौर पे बंद हो गए, तो किस तरह गुजार रहे हैं जिंदगी, किस तरह अब हालात गुजर रहे हैं? जी, ये पहले तो मैं रोही चैनल वालों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें आके ज्वाइन किया और हम बहुत पहले भी लॉकडाउन की वजह से हम परेशान हैं, हमारे कारोबार भी खत्म है। ऊपर से अब जो ये लॉकडाउन लगा हुआ है इस पे तो हम घर में भी फाके हो रहे हैं। बाकी मामला तो हैं कि हम रियासत की मुखालफत की बात नहीं करेंगे, हम रियासत से सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारा भी ख्याल करें और रोहित चैनल वालों को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, और भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा, लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? आपके मुलाजमीन भी हैं, उनको तनख्वाहें देनी होंगी, कोई क्या मुतालबा करेंगे? हाँ जी, हमारी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि साउंड एक्ट जो कि 2013 में लगा था उसकी वजह से हमारे कारोबार काफ़ी बंद थे। अब लाइटिंग का कारोबार भी हमारा बंद हो गया लॉकडाउन और कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से हमारे घर के हालात बिल्कुल बंद हैं, कारोबार है नहीं। हमारा कारोबार होता था शादी ब्याह और दीगर तकरीबात, दीनी तकरीबात होती थी, कुलखानियाँ महफिल मिलाद पे साउंड लग जाते थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। ना ही हमारा नाम एहसास प्रोग्राम में है और तकरीबन हर बंदा शादीशुदा है, फैमिली है और हमारा अगर ख़ानदान नंबर अलहदा नहीं है, हम एक ही फैमिली में रह रहे हैं, तो एक फैमिली में 10 बंदे हैं, तो वो 10 बंदे 12,000 से कैसे गुजारा करेंगे? ना ही कोई राशन मिला है किसी किस्म का हुकूमत की तरफ से, ना ही किसी किस्म को हमारे साथ माली इमदाद हुई है। हमारी वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म इमरान खान से गुजारिश है कि साउंड और लाइटिंग टेंट वालों के हाल पे रहम किया जाए और इनकी को माली इमदाद की जाए और इनके लिए कोई खसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि लॉकडाउन की वजह से इनके कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं क्योंकि शादी ब्याह और जो दीगर तकरीबात हैं उन पर पाबंदी है, इनकी दुकानें बंद हैं, इनके मुलाजमीन और घरों में फाके पड़ चुके हैं और दूसरी तरफ ये इमदाद के। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर अतहर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। मुल्तान में जमीयत उलमा पाकिस्तान की जानिब से मजदूर तबके में पका हुआ खाने की तकसीम का अमल जारी है। पार्टी कहती है कि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, आज कौम पर मुश्किल वक्त है, मुखय्यर हजरात को बढ़ चढ़ कर कार खैर में हिस्सा लेना चाहिए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे जुनैद अनवर। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन है और वहीं दूसरी जानिब मुखय्यर हजरात की जानिब से कम आमदन अफराद और दिहाड़ीदार तबके के लिए पका हुआ खाना जो है वो भी तकसीम किए जाने का सिलसिला जारी है। जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज मोइन खालिद की जानिब से अपनी रिहाइशगाह के ऊपर जो है मजदूर तबके के लिए रोजाना की बुनियाद पर जो है वो पका हुआ खाना उनको खिलाया जाता है और पेट भर कर खाना खिलाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है, बात भी करेंगे। हाफिज साहब, बड़ी अच्छी काविश है और दूसरे लोगों को भी तरगीब देने वाली बात है कि जो गरीब आदमी का ख्याल करना चाहिए, खासतौर पर एक अच्छा है कि पका हुआ खाना फराहम करें, क्या कहेंगे?
بات یہ کہ کرونا وائرس کا دور ہے، اس پاکستان نے اور اس قوم نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. جب پاکستان پر قوم پہ وقت آیا تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کا خیال کریں. تو ہم نے یہاں انتظام کیا ہوا صرف ان غریب لوگوں کے لیے، دہاڑی دار لوگوں کے لیے جو روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. چونکہ آج کل کام نہیں ہے لوگوں کا تو انہیں مشکلات ہیں، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، اور یہ جتنا چاہے کھا سکتے ہیں، انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہم تمام لوگوں کو، جب تک ایک ایک آدمی یہاں سے کھانا کھا کر نہیں جاتا، ہم کھانے کو جاری رکھتے ہیں، چاہے اس میں کتنا ہی خرچ ہو اور کتنی ہی دیگیں لگیں. تو ہم لوگوں کا خیال کرتے ہیں اور حفاظتی اقدامات کے تحت یہ اس کو سب کو جو ہے نا وہ ڈیٹول وغیرہ سے فریج سے دھوتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، لوگوں کو صاف ستھرے برتنوں میں عزت و آبرو سے بٹھا کے کھلاتے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یہ غریب ہونا الگ بات ہے، مگر ہیں ہمارے بھائی، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، اور متاثرین ہیں، مستحقین ہیں. جی بالکل، مخیر حضرات کی جانب سے کم آمدن افراد اور مزدور طبقے کے لیے جو ہے وہ پکے ہوئے کھانے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، عزت و آبرو کے ساتھ بٹھا کر. بہت شکریہ جنید انور، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. رخ کریں گے شہر ملتان کا، جہاں خدمت خلق کے جذبے کی اعلیٰ مثال قائم کر دی گئی. انیس احمد نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے 10 روپے میں کھانا فروخت کرنا شروع کر دیا. شہری 10 روپے میں 3 روٹیاں اور سالن حاصل کر سکتے ہیں. تفصیلات بتائیں گے علی ریاض. ایک طرف جہاں کرونا وائرس شہر ملتان میں جزوی لاک ڈاؤن جاری ہے، تو اسی کے پیش نظر جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی عوام کی خدمت کے لیے پیش ہیں. اس سلسلے موجود میں ملتان کے علاقے سلامت پورہ میں، جہاں کے رہائشی محمد انیس احمد عباسی نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے غریب لوگوں کے لیے اپنے ہوٹل میں جو مفت اور سستے کھانے کی سہولت ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں 10 روپے میں جو ہے ان کو 3 روٹیاں اور سالن کی سہولت دی جا رہی ہے. اور یہاں پر جو میرا کیمرہ مین رضوان اگر آپ کو دکھا سکے، اس ہوٹل میں یہ جو 10 روپے میں 3 روٹی دینے کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب افراد جو ہیں، خصوصاً اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو سفید پوش افراد ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی میسر آ سکے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے کہ کیا ان کا احساس اور کیا جذبہ ہے، محمد انیس سے بات کریں، وہ کیا کہنا چاہیں گے. آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے. میں یہ چاہوں گا کہ اللہ کے رضا کے لیے چل رہا ہے، کھانا چلتا رہے. میرے ساتھ جو ہے نا ایک مخیر حضرات شانہ بشانہ چلیں تاکہ یہ کارواں لے کے کہیں بھی کوئی بھی چاہے، کہیں بھی چاہے، ہم وہاں پہ بھی تیار ہیں. جہاں پہ بھی وہ چاہے کہ ہم نے فلاں علاقے میں کرنا، وہاں بھی تیار ہیں. ہم یہاں سے تیار کر کے دیں گے. بھیا کہ چلنا چاہیے یہ کام. ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ مخیر حضرات بھی جو ہیں وہ اسی طرح کی جو سہولیات ہے غریب عوام کے لیے شروع کریں تاکہ جو سفید پوش افراد ہیں ان کو 2 وقت کا کھانا مل سکے. 10 روپے میں 3 روٹی اور سالن کی سہولت جو ہے ملتان کے علاقے سلامت پورہ میں لوگوں کو یہ مل رہی ہے اور یہاں پر لوگ بھی خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں. اور ان کی جانب سے جو محمد انیس احمد ہیں، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ مخیر حضرات ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں تاکہ یہ لوگوں کو اسی طرح کے ریلیف دے سکیں. اور لاک ڈاؤن کی خصوصاً صورتحال میں ایسے لوگ جو کہ اپنا لوگ خوش دکھائی دے رہے ہیں. بہت شکریہ علی، آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھیں گے. بورے والا میں پولیس تھانہ ماڈل ٹاؤن کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. 8 منشیات فروش، پتنگ فروش گرفتار اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 28 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ روحی کاشف چودھری. تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس کے سماج دشمن عناصر کے خلاف جو ہے کارروائیاں جاری ہیں. اس ماہ جو ہے 28 جو سماج دشمن عناصر کے خلاف جو ہے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے، جن میں منشیات فروش، پتنگ فروش سمیت جو ہے وہ دیگر ملزمان جو ہیں وہ شامل ہیں. اس وقت میرے ساتھ SHO تھانہ ماڈل ٹاؤن شمول جوئیہ صاحب موجود ہیں. ان سے اس کارروائیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کتنی آپ نے کارروائیاں اب تک کی ہیں اور کتنے ملزمان گرفتار ہوئے، اس حوالے سے بتائیے گا. الحمدللہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش جن سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی 8 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. اسی طرح کائٹ فلائنگ کے 7 مقدمات درج کیے گئے ہیں. منشیات میں شراب نوشی اور شراب کے 3 مقدمات ہیں اور دفعہ 44 کی خلاف ورزی کرنے والے ملزمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 10 مقدمات درج کیے گئے ہیں. اور انشاءاللہ کوئی ملزم کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. سر یہ بھی بتائیے گا سوشل میڈیا پر ایک کمپین چل رہی تھی بسنت کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ نے کارروائی کی ہے؟ جی الحمدللہ اس میں کارروائی کرتے ہوئے اصل ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی. جی بالکل، آپ نے SHO صاحب کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بسنت کی کمپین چلانے والے
मुलजम को जो है गिरफ्तार किया और इसके खिलाफ जो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। जी बहुत शुक्रिया काशिफ चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम यार खान में दफा 144 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां। रिवले गोदाम में 1 दर्जन से ज्यादा नौजवानों की टिकटॉक पर फिल्मी लड़ाई की वीडियो वायरल। वीडियो में एक साथ 15 से ज्यादा नौजवान दिखाई दे रहे हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों का इंतजामिया से नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रहीमिया खान में दफा 144 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी जारी है। रेलवे गोदाम में 1 दर्जन से ज्यादा नौजवानों की टिकटॉक पर फिल्मी लड़ाई की वीडियो वायरल हो गई है। नवाही इलाके रंगपुर 358 के रिहायशी मकामी बासर जमींदार के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अहले इलाका ने इल्जाम आयद किया कि सरकारी राजी पर जाली दस्तावेजात बनवाकर कब्जा करने की कोशिश की गई है। इंतजामिया फौरी नोटिस ले, ऐसा इनका मजीद ये कहना था। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे नुमाइंदा रोहित तैमूर अतहर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रंगपुर में और यहाँ रंगपुर के जो रिहायशी हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज और उनकी जानिब से इल्जाम आयद किया जा रहा है कि यहाँ पर सियासी लोगों ने तकरीबन 1 मुरब्बा यहाँ का रकबा है जो कि सरकारी है, जिसको यहाँ पर भल सफाई और कब्रिस्तान के लिए मुख्तस किया गया था, उसके जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर कब्जा करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि ये रकबा सरकारी है और ये कब्रिस्तान के लिए और इसके साथ भल सफाई के लिए मुख्तस किया गया था। और इंतजामियों को भी दरख्वास्तें दी गई हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, और उसके बाद मुकदमात के जो हैं रिपोर्टें भी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो सकी। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज, इनसे जानते हैं कितना रकबा है, किन लोगों ने कब्जा किया हुआ है और ये रकबा था किसका और किस लिए ये मुख्तस किया गया था। ये चक नंबर 35 आ रहा है रंगपुर शहर के नज़दीक। इसमें 1 मुरब्बा प्रॉपर्टी है जिसमें ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी, जो चरागाह और कब्रिस्तान और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तस थी जनाब। इसमें हमारे एक साहब का चेयरमैन रहे हैं वहाँ के शजर मुनीर खेड़ा साहब, उसने एक मुदीर के नाम और अपने एक सुसर के नाम पे जेली अलाटमेंट बनवाई हुई है। हमने मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी हैं, DCO साहब को दरखास्त दी है, उन्होंने जनाब AC साहब को मार्क किया है और AC साहब ने रिपोर्ट जहाँ से तलब की है वहाँ पे कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं है जनाब। अमला उनके साथ मिला हुआ है, उन्होंने पैसे लेकर जनाब उन्होंने जेली अलाटमेंट बनाई हुई है। और जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आपने एप्लीकेशनें दी हुई हैं, रिपोर्टें भी बन चुकी हैं, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चक नंबर 35R मुरब्बा नंबर 8, इस जो हम यहाँ के रहायशी हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रकबा है और कुछ रकबा कब्रिस्तान और दीगर कामों के लिए मुख्तस है। और हमारी ये कोशिश थी कि ये जो रकबा पड़ा हुआ है इस पर कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट अगर यहाँ इस इलाके में शुरू होता है तो उस पर काम होगा। और हमारे इसी तरह पहले एक लाट पड़ी हुई थी जिसमें अब डिग्री कॉलेज बना हुआ है और बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। और हमारी आला हुकाम से यही इल्तिजा है कि इस जो जैली अलाटमेंट शजर मुनीर खां करा रहा है, मोहम्मद हुसैन दस्ती जो कि उसका सुसर है, अलादित्ता वालदा हक निवाज जो कि उसके मुजारा है, इसने अपने आबा व अजदाद की सारी ज़मीन बेचकर वो खाली है और अब सरकारी रकमों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, इसी तरह सरकारी जो देगर यहाँ पर रकबे थे वहाँ पर डिग्री कॉलेज भी बना दिया गया है। तो अब भी इनका यही मुतालबा है कि जो मजीद सरकारी यहाँ पर अलाटमेंट है या जो रकबा है उस पर जो कब्जा किया जा रहा है उसको कब्जा ना होने दिया जाए और जो जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में ब्रायलर गोश्त ने कीमतों में डबल सेंचुरी अबूर कर ली। 10 रुपए इजाफे के बाद सरकारी निर्खों में फी किलो गोश्त 205 रुपए का हो गया। एक बार फिर से आपको बताएं कि मुल्तान में ब्रायलर गोश्त ने कीमतों में डबल सेंचुरी अबूर कर ली है। 10 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 205 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। डेरा गाजी खान में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ है। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 215 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रोही आशिर अशफाक। डेरा गाजी खान में मुर्गी की जो कीमतें हैं उनमें 10 से 15 रुपए का इजाफा हो चुका है। मार्केट में जो मुर्गी का गोश्त है वो 220 रुपए और 215 रुपए फी किलो के हिसाब से मार्केट के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। जो सरकारी निर्ख हैं उनकी अगर हम बात करें तो मार्केट में जो लिस्ट जारी की गई है गोश्त के हवाले से 215 रुपए फी किलो जो है मार्केट का रेट है, जबकि मार्केट में जो मुर्गी का गोश्त है वो 220 रुपए भी फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई पर शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। इसकी वजह क्या है? गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ है 10 रुपए का, क्या कहना चाहेंगे? ये पीछे से जैसे आ रहे हैं हम वैसे खरीद बेच रहे हैं, आवाम परेशान है,
क्योंकि एकदम रेट चढ़ गया मुर्गी का। पहले 160 रुपये बिल्कुल मुनासिब रेट था, माह रमज़ान भी करीब है, अब 215 रुपये सरकारी रेट आ रहा है। कस्टमर 200 भी सुनते हैं, रेट चले जाते हैं। पहले लॉकडाउन है इसीलिए आवाम परेशान है। जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल जो है बाकायदा तौर के ऊपर मार्केट में जो मुर्गी का गोश्त 205 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त किया जा रहा था, जबकि आज 215 रुपये सरकारी रेट है, जबकि 220 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि दुकानदार जो है ये भी खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि मार्केट के अंदर गोश्त का जो रेट है बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद जो कस्टमर्स हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गोश्त की कीमत सुनकर ही वापस चले जाते हैं। जबकि आगे माह रमज़ान की आमद है और इसकी कीमतों में इजाफा जो है शहरियों के लिए परेशानी का बायस बनता जा रहा है। शहरी मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मक्खियों मच्छरों में इजाफा होते ही सड़क किनारे मच्छरदानियों की फरोख्त में इजाफा हो गया, लेकिन साथ ही खरीदार इन मच्छरदानियों की कीमतों में इजाफे की भी शिकायत करते हैं। अपडेट करेंगे उसामा हैदर। बिल्कुल, जैसे ही फसल कटाई का मौसम शुरू हुआ उसके साथ ही मच्छर और मक्खियों की बहुतात जो है उसमें एकदम इजाफा हुआ है, और उनसे बचने के लिए शहरियों ने मच्छरदानियां जो है वो खरीदना शुरू कर दी है। और सड़क किनारे जा बजा जो है मच्छरदानी जो है बेचने के स्टॉल जो है वो लग गए हैं। ऐसे ही एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनका कारोबार कैसा चल रहा है। गौस खान, कारोबार कैसा चल रहा है और मच्छरदानी कहाँ से लाते हैं और किस तरह बेचते हैं? जी भाई, हम लाहौर रायवन शहर से लेकर आते हैं। अब इसमें हमारा जो हालात ऐसे है ना कि तो हमारा 2 दुकानें बंद पड़ी है ना, इसी मजबूर है इधर सड़क गुजारा घर का गुजारा चलाने के लिए भाई इधर खड़ा है ना। पहले उसका रेट सही था, अभी जो लॉकडाउन की वजह से रेट भी शार्ट हुए, उधर लोग उधर जो है ना अपना मनमानी रेट लगाते हैं, उधर से अपना मुंह मांगे रेट मांगते हैं। इधर मजबूर है, 30-40 पे पीस में बच जाते हैं, बेच देते हैं। 30-40 रुपए 20 रुपए जो नफा है वो हम लेके बेच रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से इनकी जो खाम माल में है उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से इनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ, ये कहना था गौसुर रहमान का। और शहरियों की भी एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर खरीदने के लिए आई हुई। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाई, मच्छरदानी लेने के लिए आए हैं, क्या रेट है, क्या कहेंगे, लेने किस लिए आए ये बताएं। ये 600 रुपया मांग रहे हैं, हमने इनको 500 रुपया बोला है। ये कहते हैं कि हमें इतनी की मिली नहीं है, तो प्रॉफिट घाटा है बस। प्रॉफिट जो है वो ज्यादा ले रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि जो लॉकडाउन की वजह से कीमतों में भी इजाफा हुआ है, इंतजामिया इसका भी नोटिस ले। और सबसे बहुत शुक्रिया उसामा हैदर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। मेलसी में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला विहाड़ी के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा अजहर अब्बास बुखारी ने स्कूलों के मसाइल बारे सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। पैस की जानिब से दाखिले बंद करना स्कूल मालिकान के साथ ज्यादती है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने मामला सूबाई वजीर तालीम और वजीर आला पंजाब को पेश करके मुकम्मल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। आपको बताएं, सेक्रेटरी पंजाब लोकल गवर्नमेंट अहमद जावेद काजी ने खानेवाल का दौरा किया, तहसील काउंसिल में पौधा लगाया, अफसरान की मीटिंग में गंदम की कटाई और कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अपडेट करेंगे नदीम मुगल। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के इस माहौल में भी अपने अपने माहौल को जो है वो खुशगवार रखना है, और इसी सिलसिले में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब खानेवाल यहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बाकायदा जो है वो शजरकारी भी की है और पौधा लगाया है तहसील कौंसिल खानेवाल में। तो मज़ीद इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब। सर, ये बताइएगा कि खानेवाल पहुँचे हैं, एक जानिब तो कोरोना की वबा है यकीन तौर पर, तो इस माहौल में भी हमें अपने माहौल को भी खुशगवार रखना है, इस सिलसिले में अपनी शजरकारी की है, तो क्या कहेंगे? ये दुरुस्त कहा आपने, ये तो बात है ही इस वक्त माहौल की, और इसमें कोरोना की वबा से मुतालिक जो हदायत हैं उस पर भी अमल दरामद करना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें माहौल को साफ़ रखना और उसके अलावा एहतियाती तदबीर पर मुकम्मल अमल दरामद होना। उस सिलसिले में आपने देखा ही होगा कि लोकल गवर्नमेंट और ज़िले इंतज़ामिया डिसइंफेक्शन की एक्सरसाइजेस कर रही है, हाथ को बार बार धोने की ज़्यादा ताकीद की जा रही है, मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ उस सिलसिले में लगाई गई हैं शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में। ये पूरे पंजाब में ये कार्रवाई हो रही है। और इसी तरीके से शजरकारी, आपको पता है कि अब बिलियन ट्री सुनामी को 10 बिलियन पे लेके जाना है, तो ये हम सब के लिए, फ्यूचर के लिए, इस प्लानट के लिए, इस खित्ते के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो उसी सिलसिले में ये कार्रवाई पंजाब हुकूमत की हिदायत पे हो रही है। और इसके साथ साथ ये भी आपको मालूम है कि गंदम की कटाई का मरहला शुरू हो चुका है, और उस सिलसिले में भी ज़िले इंतज़ामिया अपने तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है, ताकि हम जो टारगेट हमें मिला है उसको हम अचीव कर सकें। और आज मेरे यहाँ आने का मकसद ना ही सिर्फ गंदम की कटाई के बारे में आगाही लेना था कि ज़िला खानेवाल में क्या काम हो रहा है,
बल्कि उसके अलावा यहाँ पे कोरोना से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एहतियाती तदाबीर कैसी हैं, सिटीज़न रिस्पांस कैसा है, और इसके अलावा कोई ऐसे मसाइल हैं जो हम हल कर सकते हैं, तो वज़ीर आला साहब की जो हदायत पे तमाम सेक्रेटरीज़ जो हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहे हैं, तो मैं इसी सिलसिले में खाने वाला है। जैसे डग खाने वाले के शहरियों को ख़ास तौर पर कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से कोई हदायत जारी करेंगे? जी बस मेरे यही गुजारिश होगी तमाम शहरियों से, भाइयों से, बहनों से, बुज़ुर्गों से कि जो हुकूमत की तरफ से हदायत जारी की जा रही हैं उस पर सख्ती से अमल करें, और उसमें सबसे अहम यह है कि बार बार हाथ को धोएं, बिकॉज़ कोरोना एक ऐसी वबा है जो फैलती है, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको ऑब्ज़र्व करें। उसके अलावा ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल करें। पब्लिक प्लेसेस में जाने से हर सूरत इज्तनाब करें। अब आने वाला वक्त रमज़ान का है, उससे पहले भी लॉकडाउन को बड़ा अच्छा ऑब्ज़र्व किया गया, जिसकी वजह से अभी पंजाब में उस तरीके से ये वबा नहीं फैली। बहरहाल ये एक वबा है, इसने फैलना है, और इसके फैलाव को रोकने के लिए जो एहतियाती तदबीर हैं हमें सब पे उस पर अमल दरामद करना चाहिए। जी बिल्कुल, अपने माहौल को भी खुशगवार रखना है और कोरोना वायरस से भी बचना है। मोहम्मद अदी मुगल, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 602।